से तय होगा और ये आपकी नींव है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी, जैसे कोई मकान बनता है, कोई घर बनता है, घर बनेगा तब ये देख लो जरा, पहले ये खड़ा लो ना, ईटा रखा नहीं मेरा नीचे, तब ना धीरे धीरे स्कूल बनेगा। तो ये जब कमजोर हुई तो ये मकान खड़ा नहीं खा जाएगी। तो आप सबकी जो पढ़ाई है वो नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो आगे चलकर आपका मकान भी मजबूत होगा। अगर आपकी पढ़ाई अभी आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो आगे आपका जो भविष्य में जो सपना है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, IAS IPS बनने का, जो भी आपका सपना है, वह सपने की शुरुआत यहीं से होगी। तो आपको मन लगाकर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और अपने गुरुजनों की बात, अपने अभिभावकों की बात को मानना पड़ेगा। तो हमारे सर ने कहा, और मैंने कहीं देखा था और मैंने कहा था कि अनुशासन और संस्कार ही शिक्षा है। हमारे भाई गार्जियन कमला राम जी अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे बहुत ही बेहतर लगता है। हमारे भाई डॉक्टर राकेश मौर्य जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे भाई गौतम यादव जी, युवा नेता हमारे भाई चंदन यादव जी, गुड्डू यादव जी, मुन्ना कुशवाहा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, मंजू रानी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, अभिषेक कुमार जी, श्याम सुंदर जी, पत्रकार जी, वीर बहादुर जी, अनवर सर, इंदल सर, मदन गौर जी, सत्यप्रकाश जी और हमारे सर त्रिभुवन गुरु जी, हमारे भाई शशि भूषण सर, सुंदर कुमार जी, शिक्षिका रुखसार खातून जी, अंजलि कुमारी जी, हम तमाम जितने भी इस प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी हमारे आसपास के शिक्षकगण हैं, अभिभावकगण हैं, नौजवान साथी हैं एवं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हमारे जितने भी प्यारे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, आप सबको एक स्वर में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत ही अच्छी और ज्ञानप्रद बातों से अवगत कराए हमारे मुखिया भाई प्रदीप कुशवाहा जी ने और शिक्षा के बारे में बहुत सी बातों को बताया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं और हमको लगता है क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों की ये प्रतियोगिता है, तो 10 तक के बच्चों तक की ये प्रतियोगिता है। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपके भविष्य के निर्धारण की अभी ये शुरुआत है। आप बोर्ड की परीक्षा में बैठिएगा और बोर्ड की परीक्षा के बाद आपके जीवन के आगे की जो पढ़ाई का जो मूल मकसद है, आगे जाने का जो रास्ता है, यहीं से तय होगा और ये आपकी नींव है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी, जैसे कोई मकान बनता है, कोई घर बनता है, घर बनेगा तब ये देख लो जरा, पहले ये खड़ा लो ना, ईटा रखा नहीं मेरा नीचे, तब ना धीरे धीरे स्कूल बनेगा। तो ये जब कमजोर हुई तो ये मकान खड़ा नहीं खा जाएगी। तो आप सबकी जो पढ़ाई है वो नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो आगे चलकर आपका मकान भी मजबूत होगा। अगर आपकी पढ़ाई अभी आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो आगे आपका जो भविष्य में जो सपना है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, IAS IPS बनने का, जो भी आपका सपना है, वह सपने की शुरुआत यहीं से होगी। तो आपको मन लगाकर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और अपने गुरुजनों की बात, अपने अभिभावकों की बात को मानना पड़ेगा। तो हमारे सर ने कहा, और मैंने कहीं देखा था और मैंने कहा था कि अनुशासन और संस्कार ही शिक्षा है। तो शिक्षा की सबसे जो मूल मंत्र है कि पहले संस्कारी बनिए और अनुशासित रहिए, अपने गुरुजनों की बात मानिए, क्योंकि गुरु का जो दर्जा होता है इस दुनिया में भगवान से भी ऊपर दर्जा होता है। एक दुआ हमने पढ़ा था कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके नाहू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मतलब ईश्वर से भी बड़ा दर्जा गुरु का है, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि ईश्वर है। तो मतलब भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का है, तो गुरु की बात को मानना है। ये प्रतियोगिता परीक्षा जो है आप सबके आगे
बढ़ने के लिए आप सबने साल भर में 6 महीने में जो पढ़ाई किया है, आपने क्या पाया है, क्या खोया है, यह प्रतियोगिता ही आपको बताएगा, यह रिजल्ट ही आपको बताएगा कि आपने क्या पढ़ाई किया है इस साल भर में। आप अगर अच्छे अंक से आप इस प्रतियोगिता में अच्छे अंक लाते हैं तो इसका मतलब आप सबने अच्छे से पढ़ाई की है। आप कम नंबर लाए हैं तो इसका मतलब आप सबने पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं किया है। तो फिर मेहनत करिए कि अगली बार जो प्रतियोगिता होगी, अगली बार जो परीक्षा होगी, उसमें अच्छे अंकों से अपने दोस्त से आगे ज्यादा नंबर लाकर आप फर्स्ट और सेकेंड आइएगा। तो मेहनत करिएगा ना, मेहनत करना है। और एक बात जान लीजिए, अगर सफल होना है, अगर आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा बनना है, तो परिश्रम के अलावा इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम के अलावा कोनो तिरछा साथ रास्ता नहीं थे कि सब दिन हम आगे पहुंच जाए। समझो ना बात के मतलब पढ़ाई करेंगे पड़ी करके समझो के आपको पढ़ाते हैं। एक एक रुपया इकट्ठा करके आपकी किताब कापी ड्रेस की व्यवस्था करते हैं, इस सपनों के साथ कि एक दिन हमारा बेटा हमारा बेटी पढ़ के आगे बढ़ेगा, अच्छे जगहों पे जाएगा, उस इलाके का नाम रोशन करेगा और परिवार और बच्चों और परिवार और क्षेत्र के नाम के रोशन के साथ साथ उनकी उन्नति के दरवाजे को भी खोलेगा। तो बहुत ही उम्मीद होती है माता पिता के गुरुजनों की आपके प्रति। आप बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप बड़े होंगे, जिम्मेवारियां भी आपके बढ़ती जाएगी। लेकिन यह नींव को आपको मजबूत रखना है, आपको कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। तमाम उदाहरण हमारे सर ने दिया कि इस इलाके के बच्चे जो है शासक होकर चल के आगे गए हैं, तमाम पदों पे कार्यरत है। यहाँ के शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ के छात्र और छात्राएं बीपीएससी और आईएएस और आईपीएस की परीक्षाओं में भी अच्छे पदों पर जो है इस मुल्क में कार्यरत है। तो आप सबको भी अपना जो आदर्श बनाना है, तो लोगों को अपना आदर्श मान के आगे को बढ़ना है। तो आप सम्मान लगा के पढ़ो ना, अनुशासन में रह के पढ़ो ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत देर से आप लोग कहते हैं, हमको लगता है 8 बजे से इसका अन्य सब बनाओ जाना पानी तो बच्चा बुखार भी बना 2 बजे वाला था। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आयोजकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द पुरस्कार वितरण करके इन बच्चों को आप लोग छोड़ने का काम करें। समय ज्यादा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी इस कार्यक्रम के आयोजक करता है, जितने लोगों ने सहयोग दिया है, जितने भी हमारे शिक्षक जो है, अभिभावक जो है, आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।